बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th के न्यू सिलेबस के मुताबिक हम करने जा रहे हैं। उससे पहले जरा समझ लीजिए कि लोगारिथम है क्या। लोगारिथम जो है इसको सबसे पहले जॉन नेपियर्स ने इस्तेमाल किया। जॉन नेपियर्स ने इसको सबसे पहले यूज किया। इस लेटर को जॉन नेपियर ने सबसे पहले लोगारिथम वर्ड जो है इसको इस्तेमाल किया। जॉन नेपियर ने बताया इसके बारे में कि ये ग्रीक वर्ड है जो कि निकला है दो वर्ड से, एक है लोगोस और एक है एरिथमोस। इनका मतलब रेशो है या प्रोपोर्शन है। ये इनका मतलब है प्रोपोर्शन। रेशो कहते हैं जैसे कि 2:2, लेकिन प्रोपोर्शन का मतलब है 3:1। प्रोपोर्शन फॉर द सेक ऑफ इक्वल भी इस्तेमाल करते हैं इसको 1:5। कोई भी वैल्यूज आ सकती है इनकी जगह पर। तो ये हमें सबसे पहले जॉन नेपियर्स ने बताया था। अब लिखा कैसे जाता है इसको, लॉग ए बी इक्वल जो है यहां पे सी लिख दिया। तो यहां पे मुख्तलिफ इसके पार्ट्स हैं हमारे पास। ये बेस है, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट पावर भी कहते हैं, और ये रिजल्ट है या ये वो वैल्यू है जिसका हम लोगों ने लॉग लेना है। सो दिस इज अ वे टू अंडरस्टैंड द लोगारिथम। एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.2 क्लास 9th के न्यू सिलेबस के मुताबिक है ये एक्सरसाइज। जी, एक्सरसाइज है बच्चों आप लोगों की 2.2। क्वेश्चन नंबर है आपका 1। सबसे पहले कहता है एक्सप्रेस करना है आपने लॉग की शक्ल में। इन क्वेश्चंस को लॉग की शक्ल में लिखना है। तो लॉग की शक्ल में लिखने का तरीकाकार जरा पहले समझ लीजिएगा कि कोई भी वैल्यू जैसे कि आप लोगों को दी जा रही है, ये अगर आपने लॉग की शक्ल में लिखना है तो आप क्या करते हैं, जैसे 10 की पावर 3 इक्वल है 100 के, आपको लॉग की शक्ल में लिखना है तो क्या करेंगे आप, लॉग, देखिए ये आपके पास है बेस, बेस ये है एक्सपोनेंट, ये कहां पे चला जाएगा, इस तरफ। आपने ज़हन में रखना है जो मैंने आप लोगों को पहले लिख के दिया क्या था वो, लॉग ए बी इक्वल सी। और ये वैल्यू कहां पे आती है, ये वैल्यू आपके पास यहां पे आ जाएगी। ये जो 100 है ये हमारे पास वैल्यू कहां पे आ जाएगी बेटे, यहां पे। इसका मतलब क्या है, इन दोनों ने अपनी प्लेस चेंज कर लेनी है और 10 ने बेस में आ जाना है। तो ये आसान तरीकेकार है इसको समझने का। तो राइट इन लॉग फॉर्म या लोगारिथमिक फॉर्म, आप जो मर्जी लिख लीजिए। लॉग है यहाँ पे 10, यहाँ पे बच्चे आता है हमारे पास 100 इक्वल आ जाता है 3 के। सो दिस इज अ वे टू राइट इट। ये तरीकेकार है इसको लिख लेने का। लेट्स सी द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है कि 2 की पावर 8 है इक्वल आता है 256 के। अब इसको भी राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म, राइट इन लॉग फॉर्म। तो क्या बन जाएगा, ये 2 यहां पे बेस में है, 256 बच्चों यहां पे आ जाएगा और यहां पर 8 आ जाएगा आपके पास। नाउ पार्ट नंबर आता है 3। 3 की पावर -3 है और ये इक्वल आ रहा है 1/27 के। द सेम वे राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉग 3 1/27 इक्वल आता है -3 के। ये पावर है ये इसकी जगह पर चला जाएगा और ये सारी वैल्यू इस तरफ आ जाएगी। इसका पार्ट नंबर देखते हैं हम लोग 4। ये पार्ट नंबर है हमारे पास 4। 20 की पावर 2 है, 20 की पावर 2 है इक्वल है 400। तो क्या बनेगा, लॉग 20 400 इक्वल किसके आ जाएगा, 2 के। वेरी गुड, ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। लेट्स सी इट्स पार्ट नंबर 5। जी बच्चों पार्ट नंबर आता है 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, इट इज 16 - 1/4 एंड 1/2। इस तरह से हमारे पास जो है ये वैल्यूज दी जा रही हैं। एग्जैक्टली जरा क्वेश्चन पे भी गौर किया करें कि हमारे पास कोई मिस्टेक नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन में। नाउ व्हाट विल बी द आंसर, लेट्स सी। लॉग की शक्ल में लिख रहे हैं, 16 यहां पे आ जाएगा, 1/2 विल बी इक्वल टू -1/4। सो दिस इज अ वे टू राइट इट। ये तरीकेकार है इसको लिख लेने का। हमारे पास जो पावर थी वो है -1/4 एग्जैक्टली। जी नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 11 की पावर 2 इक्वल है 121। लॉग 11, 2 यहां पर चला गया कि 121 यहां पे, बिल्कुल 121 और 2 यहां पर चला जाएगा। ये अपनी जगह चेंज कर लेंगे। पार्ट नंबर 7 है बच्चों। जी पार्ट नंबर 7 में हमें दिया जा रहा है P इक्वल है QR के। P इक्वल आ रहा है QR के, इसमें कोई हर्ज नहीं। आप लोग इसको बेशक इसी तरह से रहने दें,
या आप इनकी जगह चेंज कर लें, इंप्लाइज दैट लगा लें, इसको कहते हैं इंप्लाइज दैट। Q की पावर R इक्वल है P के, लॉग की शक्ल में लिख लीजिए, Q P इक्वल आ जाएगा R के। द पार्ट नंबर 8, गालिबन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज 32, पावर है हमारे पास -1/5 इक्वल है 1/2, इट इज माइनस। लॉग की शक्ल में बच्चों क्या करेंगे आप, 32 यहां पे आ जाएगा, 1/2 यहां पे आ जाएगा, इक्वल किसके आएगा, -1/5 के। सो दिस इज अ वे टू राइट दीज क्वेश्चंस इन द लॉगरिथमिक फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हमें अब कहा जा रहा है कि हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल की शक्ल में। अब हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल की शक्ल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास सबसे पहले आता है, पार्ट 1, इट इज log 5 125 इक्वल टू 3, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेशक ये लिख लिया करें आप साथ साथ, 5 बेटे ये जो है अपनी प्लेस चेंज कर लेंगे, 3 इक्वल आ जाएगा 125 के, एंड दिस इज द आंसर। नाउ लॉग बेस में आ रहा है 2, 16 रिजल्ट में आ रहा है, और 4 आपका जो है यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक्सपोनेंट में, तो ये एक्सपोनेंट में ही हमारे पास आ जाएगा 4 और यहाँ पे 16 आ जाता है। इसका पार्ट नंबर 3 देख लीजिए। बच्चों जो बातें की जाती हैं उन पर गौर किया करें, क्योंकि यही इंशाल्लाह आप लोगों के काम नेक्स्ट आने वाली हैं। तो 3 आता है, लॉग हमारे पास है 23, यहाँ पे 1 है इक्वल टू 0, तो क्या होगा, 23 की पावर 0 आ जाएगा और इक्वल 1, क्यों, इन लोगों ने अपनी जगह चेंज कर ली। 4 में आते हैं, इट इज log 5 इक्वल 1, तो 5 की पावर 1 इक्वल किसके आ रहा है, 5 के, ये अपनी प्लेस चेंज कर लेंगे और लॉग आप लोगों का खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5, यहीं पे कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 5 आपके पास है log 2, बच्चों ये है log 2 एंड यू हैव 1/8 इक्वल है -1, ये सिर्फ 3 के, ये है -3 के, 2 की पावर -3 इक्वल आ जाएगा 1/8 के। तो ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, 1/2 इक्वल है log 9 3। देखें कोई हर्ज नहीं है, बेशक इस तरह ही लिखा रहने दें आप। तो क्या होगा, आप इस तरफ से शुरू कर लीजिएगा, तो 9 की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 इक्वल किसके आ जाएगा, 3 के। इन्होंने अपनी जगह चेंज करनी थी, तो ये तरीकेकार है जगह चेंज कर लेने का। लेट्स सी इट्स पार्ट नंबर 7 अब जो हमारे पास मौजूद है उसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास 7 जी बच्चों, क्या है ये, पार्ट नंबर 7 हमारे पास 5 इक्वल है log 10 के, और यहाँ पे जीरोस देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्या करना है, अब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो क्या करते हैं, इनकी जगह आप चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 10 की पावर 5, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 लाख। वैसे अगर गौर किया जाए, इनको अगर सॉल्व किया जाए तो आंसर यही बनते हैं, इनको सबको सॉल्व कर लें तो आंसर यही बनते हैं इनके। तो एग्जैक्ट बिल्कुल आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं। इन केस बच्चों आप लोगों ने चेक करना है तो इस पर गौर कीजिएगा जरा सा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बहरहाल नेक्स्ट इसका पार्ट है लास्ट, log 4 1/16 इक्वल है -2 के, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देन व्हाट विल यू गेट, 4 की पावर -2 इक्वल है 1/16 के। सो दिस इज द आंसर ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, कहा जाता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, आपने वैल्यू ऑफ x निकालनी है इन तमाम क्वेश्चंस में से। लेट्स सी द पार्ट नंबर 1 फर्स्ट, log x 64 इक्वल है बच्चों 3 के। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इसको राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्या है बच्चों, वो क्या होगी हमारे पास, x की पावर 3 इक्वल किसके आ रहा है, 64 के। अब आप लोगों ने x फाइंड करना है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे टेकिंग क्यूब रूट, आप यहाँ पे बेटे क्यूब रूट ले लेंगे ताकि क्यूब खत्म हो जाए। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, 64 की पावर भी 1/3 आ जाएगी, ये 3 से कैंसिल, x 64 का मतलब है 4 की पावर 3, ये काट लीजिए, x इक्वल आ गया आपके पास 4 के। लेट्स सी द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है आपके पास, log 5, log है 5, बेस में 1 रिजल्ट में है और x एक्सपोनेंशियल में है,
तो राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हाट यू विल गेट 5 की पावर x इक्वल आता है बच्चों 1 के। देखिए किसी की भी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल है। हमें यहाँ पे 5 चाहिए है, इसको देख के हमें पता चला अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं यहाँ पे 3 लिखता। किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 आती है वो 1 के इक्वल होता है। अब बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल कह दी जाती हैं, तो ये इसका आंसर आ जाता है। लेट्स सी इट्स नेक्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर है हमारे पास 3। इट इज log x8 इक्वल है 1 के। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इट विल बी x की पावर 1 इक्वल 8 मींस x इक्वल आ गया 8 के। पार्ट नंबर देखते हैं इसका 4। इट इज log 10x इक्वल है बच्चों -3 के। अब आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो 10 की पावर -3 इक्वल आ जाएगा x के। इसको सॉल्व कर लीजिए जरा, तो आपके पास आता है ये 10 की पावर -3 है, तो आप इसको अगर इस तरह लिख लें 10 की पावर ये +3 हो जाएगा, विच विल बी 1000 इक्वल है x के। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर देखते हैं 5। log 4x इक्वल है 3/2 के। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप इसको लिख लीजिए पहले तो इस फॉर्म में, विच इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। जितनी पावर उतनी दफा मल्टीप्लाई, और ये 3/2 बच्चों एज इट इज आ गया। ये 2 और 2 कैंसिल कर दिया आपने, तो 2 की पावर क्या आती है 3 विच इज इक्वल टू 8। तो 8 आपके पास इसका आंसर आ जाता है। द लास्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 6। log 2 1024 इक्वल है x के। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बच्चों लिखना है आप लोगों ने सबसे पहले तो इसको। अब आपने देखना है कि 1024 जो है 2 की पावर कितनी होती है, तो ये 2 की पावर गालिबन 10 होती है, तो 2 की पावर 10 इसको लिख देंगे हम। अब देखिए बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं। सो दिस इज योर आंसर। एक्सरसाइज 2.2 थारोली सॉल्व बच्चों कर दी गई है आपके लिए। आप तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कहीं पे प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कशन कीजिए, कमेंट कीजिए। शुक्रिया।